चिड़चिड़ाती हुई धूप में आप एकदम बात किया जाए तो बाहर में बैठी हुई हैं आप। तो बाहर में मैं उपवास पे 1 दिवसीय बैठी हुई हूँ, क्योंकि संविधान के लिए हमारे महापुरुषों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है। महिलाओं का जो हाल था, किस तरह से महिलाओं को कोई बोलने का हक नहीं, किसी तरह का व्यवस्था में हक नहीं था, तो सब महिलाओं को ये लोकतंत्र के तहत बाबा साहेब ने जज बनाने का काम किया और वो जज का पावर आज मेरा छिना रहा है। एक महिला को राष्ट्रपति कि भाजपा जो है दलित महादलित विरोधी पार्टी है, इसको निश्चित सूचना करा के मोदी जी अपने कर रहे हैं, महिला का अपमान कर रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया से कराया जाए। लोग महागठबंधन के लोग 40 के 40 सीट जीतेंगे, 40 के 40 सीट। जब तक जीत नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नहीं बना लेते हैं, तब तक नहीं लड़ाई जारी रहेगी। मतलब नमस्कार, हम धनंजय सिंह, आप देख रहे हैं आप तक 24। आज हम मौजूद हैं ये पटना उच्च न्यायालय के पास। यहाँ पे देख रहे होंगे धरना पे बैठे हुए हैं जनता दल यूनाइटेड के लोग, और लोकतंत्र का अपमान नहीं हो सहेंगे हिंदुस्तान। राष्ट्रपति महोदय को मिली आदिवासी और महिला होने का सजा। लोकतंत्र के अपमान के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड का अनशन 28 मई रविवार से 11 बजे से स्टार्ट है, अम्बेडकर मूर्ति पटना हाईकोर्ट के समीप। और देखिए, कुछ लोगों से मैं बातचीत करूंगा और पूछूंगा उन लोगों से कि यहाँ पे जो आई हुई हैं वो किस लिए आई हुई हैं, और मतलब और कितना मेहनत करके ये बताइए। धूप में चिड़चिड़ाती हुई धूप है, इसमें ये माता जी बैठी हुई हैं। इनसे पूछेंगे कहाँ घर पड़ता है आपका? मेरा घर जहानाबाद जिला में मैके हुआ, पटना जिला ससुराल हुआ। ये चिड़चिड़ाती हुई धूप में आप एकदम बात किया जाए तो बाहर में बैठी हुई हैं आप। तो बाहर में मैं उपवास पे 1 दिवसीय बैठी हुई हूँ, क्योंकि संविधान के लिए हमारे महापुरुषों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है। महिलाओं का जो हाल था, किस तरह से महिलाओं को कोई बोलने का हक नहीं, किसी तरह का व्यवस्था में हक नहीं था, तो सब महिलाओं को ये लोकतंत्र के तहत बाबा साहेब ने जज बनाने का काम किया और वो जज का पावर आज मेरा छिना रहा है, एक महिला को राष्ट्रपति बना करके। और महिला के ही नहीं, ये सारे लोकतंत्र का अपमान है, सारे यहाँ के जनता का अपमान है। तो इस अपमान को बर्दाश्त हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो भी संघर्ष करना होगा हम करने के लिए तैयार हैं। किताब भी आप भारत का संविधान को लेकर के मतलब बैठी हुई हैं। हाँ, तो संविधान से बढ़कर मेरा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है और संविधान को बचाना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म और कर्म है, इसीलिए मैं इस जगह पे बैठी हुई हूँ। हाँ। और एक चीज़ बताइए कि क्या कहता है कि 2024 में लगता है कौन परचम फहराएगा यहाँ पे? 2024 में मैं दावे के साथ कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को अब सफाया होना है, क्योंकि मैं अभी कह रही हूँ कि जो राष्ट्रपति जो है महामहिम, संविधान से बढ़कर के कोई ताकत नहीं है और संविधान के तहत वो सबसे बड़े पद पर हैं, तीनों सेना के मालिक हैं। तो मैं उनसे आग्रह कर रही हूँ कि आप तत्काल यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाइए, लोकसभा को भंग कीजिए और मोदी जी को हटाइए और ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए, और तभी यहाँ के जनता का गरीब की बात की है कहीं ईवीएम से हम लोग का भरोसा गरीब गुरबा का हटा हुआ है। गरीब गुरबा के लिए ईवीएम नहीं है, ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से सही वोटिंग होता है। ईवीएम से क्या लगता है? कुछ मशीन से इधर उधर हो जाता है। हाँ, जब हमारे लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, हमारे लोग का देखिए राष्ट्रपति बना करके यदि उनको राष्ट्रपति के नॉलेज रहता तो राष्ट्रपति सदन को उद्घाटन करने से पहले यहाँ लोकसभा को भंग कर देते, तो मोदी जी उद्घाटन करते ही नहीं। तो मैं उनके स्वाभिमान को जगाने के लिए बैठी हुई हूँ कि आप अभी से भी स्वाभिमान को जगाइए और इस बाबा साहेब के कर्ज को चुकाइए। कोई व्यक्ति नहीं यहाँ बनाया है, आपको बाबा साहेब ने संविधान के तहत हक दिया है, तो आप राष्ट्रपति बने हैं। उनके कर्ज को चुकाते हुए यहाँ लोकसभा को भंग कीजिए, राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए। और महागठबंधन के नेता जब एकजुट हुए हैं तो उनसे भी हमारी खुशी है और सपोर्ट में ही हम बैठे हुए हैं। और सारे लोगों से कहना है कि आप एकजुट हो जाइए और यहाँ घोषित इमरजेंसी हो गया, अब चुनाव की तैयारी में हम लोग लग जाएं और सारी महिलाएं अब इसके लिए रोड पर उतर जाएं।
मेरा यही आग्रह है। यही मांग है। ये देख रहे होंगे चिरचिराती हुई धूप में ये माता जी बैठी हुई हैं। एक महिला का अपमान हुआ है, उस अपमान को लेकर के मतलब कि ये धूप में बैठी हुई है, सब भारत का संविधान को बचाने की बात कर रही थी। और एक सर है, कहाँ से आए हैं सर? महिला हम आए हैं अरवल जिला के कुर्था विधानसभा से। जी, आप यहाँ जो आए हुए हैं किस लिए आए हुए हैं? हम आए हैं कि आज जो है जिस तरह से संसद भवन का माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन हो रहा जी। है और राष्ट्रपति को अपमानित किया जा रहा जी। है, जो संसद होता है लोकसभा का, जी। उसका राष्ट्रपति के द्वारा ही संबोधित कर करके संसद को चलाया जाता जी। है और उतना महत्वपूर्ण भवन को एक साजिश के तहत भाजपा के द्वारा यह जो किया जा रहा है, महिला जो राष्ट्रपति हैं दलित हैं उनको अपमानित किया जा रहा है। इसी के विरोध में हम लोग आज धरना पर यहाँ पर विरोध कर करके और एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाजपा जो है दलित महादलित विरोधी पार्टी है, इसको निश्चित रूप से सत्ता से उतारने की आवश्यकता है। 2024 में क्या रहेगा अनुमान बताइए सर चुनाव का? पूरे देश स्तर में 6 राज्य 7 राज्य में भाजपा की सरकार है और उनकी वहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार है। 29 राज्य में बहुत सारे स्टेट अभी इनसे वंचित है। किसी भी कीमत पर जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी जो मुहिम चलाए हैं, अगर पूरे देश स्तर पर समाजवादियों को अगर गोलबंद करने में सफल होंगे तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की सत्ता हाथ से बाहर हो जाएगी। जी, धन्यवाद। कहाँ से आए हैं भैया? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर। ये धरना प्रदर्शन में किस लिए आप आए हैं? धरना प्रदर्शन में है कि संसद भवन का जो उद्घाटन जो राष्ट्रपति से होना चाहिए उनसे न करा के मोदी जी अपने कर रहे हैं। इसलिए हम महिला का अपमान कर रहा है, एक दलित महिला का अपमान हो रहा है। चलिए हम दिखा देना चाहेंगे कि देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन पे अंदर में लोग कम से कम पूरे बिहार से चल करके माता बहन लोग आई हुई हैं और पूरा एकदम जो है जमावड़ा जमा हुआ। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा को काम करें। बिहार के हर एक कोने से लोग आए हुए हैं। सर आपका 24 में आपका स्वागत है। ये बताइए बिहार में 2024 में का परिणाम क्या रहेगा? हम लोग महागठबंधन के लोग 40 के 40 सीट जीतेंगे, 40 के 40 सीट जीतेंगे। बीजेपी का यहाँ खाता तक नहीं खुलेगा। और जो भारत के प्रधानमंत्री जो है मोहम्मद तुगलक का जो रोल अदा कर रहे हैं, उनको 24 में जनता बख्शेगी नहीं। यहाँ बिहार की जनता खासकर मतलब नहीं बकसने जा रही है। धरना का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? धरना का मुख्य उद्देश्य है कि जो संसद भवन का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति जी को करना चाहिए था, वो इतिहास को बदलने के लिए भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। ये लड़ाई कब तक लड़ते रहेंगे आप लोग? हम लोग 2024 तक लड़ेंगे। जब तक जीत नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नहीं बना लेते हैं, तब तक नहीं लड़ाई जारी रहेगी। अपना शुभ नाम बता देंगे सर? मेरा नाम सुदेश कुमार सिंह, प्रदेश सचिव जनता दल यू बिहार। सुरेश कुमार सिंह प्रदेश सचिव, सुदेश कुमार सिंह जी से बात हम कर रहे थे, प्रदेश सचिव हैं और बता रहे थे कि लड़ाई तब तक लड़ेंगे 2024 तक, जब तक हमारा जो है नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री के रूप में जब तक ना देख लें। आप लोग देखते रहिए आप तक 24। हम धनंजय सिंह, जय हिंद, जय भारत।